प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे बहन भाई और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और बहुत सारा प्यार। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से क्लास में आइए और आज हम लोग डाइस की 7वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक से ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है आपने कई बार ना पढ़े हो, डाइस तो हो सकता है बहुत बार आपने पढ़ा हो, लेकिन ये संभव है कि आपने उन क्वेश्चंस को कभी भी ना पढ़ा हो। पर आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैंने आपको डाइस की क्लास में जो चीजें अब तक पढ़ाई हैं तो बताएंगे कि वो समझ में आई है ना आपको। सबसे पहले मैंने आपको डाइस के प्रकार बताए थे कि भाई डाइस के प्रकार क्या होते हैं, साधारण पासा मानक पासा क्या होता है। फिर मैंने आपको मेरे प्यारे दोस्तों बंद पासा में अपोजिट कैसे बताते हैं वो सारी चीजें बताई। यानी कहने का मतलब क्लोज डाइस मैंने बताया मेरे प्यारे दोस्त। फिर मैंने आपको ओपन डाइस समझाया कि ओपन डाइस क्या होता है। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि फिर मैंने आपको ओपन टू क्लोज डाइस पढ़ाया। ओपन टू क्लोज डाइस पढ़ाया मैंने आपको। ओपन टू कौन सा, क्लोज डाइस। फिर मैंने आपको क्लोज टू ओपन डाइस पढ़ाया, क्लोज टू ओपन। मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको ओपन टू ओपन डाइस पढ़ाया। सभी प्यारे दोस्त बताओ जितना अब तक पढ़ाया है सब समझ में तो आया है ना। सब समझ में तो आया है ना मेरे प्यारे साथी। मैं आज आपको एक ऊपर की सीढ़ी के क्वेश्चन कराने वाला हूं, है ना। मतलब एक स्टेप ऊपर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। तैयार रहना सभी प्यारे बहन भाई, ठीक है। तो सीधे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और उससे पहले मैं एक और जानकारी आप लोगों को दे देता हूं। वैसे मैंने आपको कल तो नहीं परसों बताया था, फिर से बता देता हूं। आप में से जितने भी प्यारे साथी तर्क ज्योति रीजनिंग की किताब लेना चाहते हैं, अभी बहुत बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं। ऑफर जो मेरे प्यारे दोस्त 5 सितंबर टीचर्स डे और 10 सितंबर को हम लेके आए थे, लेकिन वो बच्चे नहीं ले पाए। तो कल यानी कि 26 सितंबर, कल 26 सितंबर मेरे प्यारे दोस्त फ्लिपकार्ट वाले इस किताब पर सेल लेकर आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि फ्लिपकार्ट पर एक बार जल्दी से दिल फेंक के मार दो, कह दो कि भैया मजे आ गए। तो ध्यान से समझ लो, मैं आपको इतनी बात बता रहा हूं। आपको ये बात आपने इतने दिन में देख ली होगी कि मैं केवल और केवल जो मतलब एक ऑथेंटिक बात है केवल वही करता हूं। और मेरे रिव्यू पर मत जाना, बच्चों के रिव्यू ले लेना। जिस दिन यूपीएसआई का आपका पेपर होगा, कांस्टेबल की तो बात ही छोड़ दो, मैं यूपीएसआई तक की बात कर रहा हूं। यानी आपकी बात कर रहा हूं, आपके प्रज्ञान बैच की बात कर रहा हूं। यूपीएसआई एक बड़ी वैकेंसी होती है और जिसका यूपीएसआई कवर हो गया, यूपीएसआई का सिलेबस कवर हो गया, तो कांस्टेबल तो अपने आप ही कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्त इतना कंफर्म कर लेना कि आप 40 क्वेश्चन है ना, 40 में से 40 के 40 क्वेश्चन बनाने की क्षमता आप रखेंगे तर्क ज्योति से, क्योंकि इसमें उस प्रत्येक टॉपिक को शामिल किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त फ्लिपकार्ट पर आप जानते हैं अभी बिग बिलियन एक सेल चल रही है। बिग बिलियन करके एक सेल चल रही है। तो कल 26 सितंबर में इस किताब पर ऑफर रहने वाला है। एक बड़ा ऑफर हम इसे कह सकते हैं, एक अच्छा खासा ऑफर हम इसे कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त मुझे लगता है शायद इस किताब की कीमत कल 167 के करीब रहने वाली है। 167 के करीब ये किताब की कीमत रहने वाली है। बाकी आप फ्लिपकार्ट पर चेक कर लेना, मैं लगभग लगभग बता रहा हूँ, 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 रुपया बस, इससे ज्यादा नहीं। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, हमारी ओर से तो कोई ऑफर नहीं आएगा, अब कोई भी ऑफर नहीं आएगा, लेकिन कल फ्लिपकार्ट वालों की ओर से 26 सितंबर को ये ऑफर रहने वाला है। तो आप सभी प्यारे साथी कल का मौका मत चूकना। उसके बाद मैं इस किताब को एकदम सॉल्व भी कराऊंगा। एक अलग ही माहौल होगा जब किताब आपके पास होगी, क्वेश्चन आपको उतारने नहीं होंगे। रीजनिंग को बस इतना सा समझ लो
कि मैं क्लास में आपको करा रहा हूँ और आप किताब कर रहे हैं, फिर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, रीजनिंग खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतने में से आप 40 में से 40 तक जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब मैं सीधे क्वेश्चन पर चलता हूं और समझता हूं। बेटा, एक भाई लिख रहे हैं भैया 183 दिखा रहा है अभी। भैया मैंने कौन सी तारीख बताई है, कमेंट में बताना। 26 सितंबर बताइए, आज 25 सितंबर है। आज 183 दिखा रहा है या क्या दिखा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये कल 26 सितंबर को 170 रुपए से कम में मिलेगी। मैं यहां लिख देता हूं, कल आपको 170 रुपए से कम कीमत में ये किताब आपको मिल रही होगी। 170 रुपए से कम कीमत में, ठीक है। सीधे से चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। मुझे बताएंगे कि क्या आंसर है पहले सवाल का। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन पर आएंगे और मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। और ऐसे भी साथी होंगे जो पहली बार ही ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होता है सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बताएंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा क्वेश्चन में बताएंगे कि जैसे हमने आप लोगों से कहा कि यहां पर ये जो डी है ना, पहले अपोजिट निकालने सीख लो कि अपोजिट कैसे निकलेंगे। तो मैंने आप लोगों से ये बोला कि जो डी है, तो डी का जो अपोजिट होगा वो बी को हटा दो, ई होगा। डी का अपोजिट क्या बोला मैंने, ई बोल दिया। मैंने कहा जो ए है उसका अपोजिट सी हो जाएगा। तो ए का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस बात में मेरे किसी भी प्यारे साथी को या प्यारे बहन भाई को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, ये जो बी है ना, ये जो बी है, तुम्हें पता है इस बी का अपोजिट क्या होगा। तो बी का अपोजिट होगा जो ये बाहर वाली मिसाइल सी बनी हुई है ट्राइंगल की आकृति में, ठीक है। ये ट्राइंगल की आकृति में बनी हुई है, तो यही हमारे बी का विपरीत होंगी, ऐसे इसी आकृति में ये आएंगी। कोई डाउट यहां तक मत रखना, ये नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं कराया है। मेरे प्यारे गुड्डा, अब ये बात आप जानते हो कि जहां दो अपोजिट एक साथ दिखाई देती हैं वो ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि बी के पास ये सभी के सभी जो दिख रहे हैं, तो बी यहां पर है, तो बी के पास ये जितनी भी ये दिख रही है ये सब की सब गलत होंगी। तो मैंने कहा भाई बी का अपोजिट यही तो है आकृति जिसमें नंबर है, और बी के पास यही आकृति दिख रही है यहाँ, बी के पास यही आकृति दिख रही है यहाँ, तो ये गलत है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे वीर। दूसरी बात सुनो, इसका ना एक मेथड और होता है। मेथड ये होता है कि आप लोग एक छोटी सी बात सुनना, अगर डी यहां पर किसके साथ कनेक्ट है, ए के साथ कनेक्ट है, सी किसके किसके साथ कनेक्ट है, दो के साथ कनेक्ट है, ई किसके साथ कनेक्ट है, तीन के साथ कनेक्ट है, ए किसके साथ कनेक्ट है, चार के साथ कनेक्ट है। जो लेटर जिस नंबर के साथ कनेक्ट है वो उसी नंबर के साथ यहां पर भी कनेक्ट रहेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे आप लोग ऐसे समझो
कि यहाँ ए किसके साथ कनेक्ट है, 4 के साथ कनेक्ट है, और यहाँ पर ए देखो कितने के साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, ए वास्तव में तो 4 के साथ कनेक्ट है, लेकिन यहां पर ए कितने के साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है। अगर ए 4 के साथ कनेक्ट था तो 1 के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बात समझ में आ गई जी? 2 ऑप्शन बच गए, ये और ये। तो यहां पर देखते हैं, डी 1 के साथ कनेक्ट है, यहां भी डी 1 के साथ कनेक्ट है, यहां भी डी 1 के साथ कनेक्ट है। सी 2 के साथ कनेक्ट है, यहां भी सी 2 के साथ कनेक्ट है, यहां भी सी 2 के साथ कनेक्ट है। तो डी सी और ये अब कैसे करूं? तो मेरे पास जब मैं ऐसे फंस जाता हूं ना, तो एक ही रास्ता बचता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का। अभी ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि सी और डी दोनों सही हैं, दोनों सही तो कभी हो भी नहीं सकते, सही है ना? तो क्या करना है आपको मेरे प्यारे दोस्त, आपको ना यहाँ पर रोटेशन मेथड लगाना है। तो यहाँ पर आप 1 से 2 यहाँ जाओगे ना, 1 से अगर घूमोगे तो जो सीक्वेंस बन रहा है, जो सीक्वेंस बन रहा है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 का जो सीक्वेंस है वो क्लॉकवाइज है। बोलो हाँ या ना? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, यहां पर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज है, और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहां देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या है, क्लॉकवाइज है। और यहां पर देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, जब आप लोग इतना काम कर दोगे तो अब बताओ आपके हिसाब से कौन सही है, आपके हिसाब से कौन सही है? आप लोग बोलेंगे भैया ऑब्वियसली सीधी सी बात है, जब यहाँ 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है तो हम उसी मेथड को उठाना पसंद करेंगे जिसमें 1 2 3 4 क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज है सी ऑप्शन में। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे, सी पर टिक लगा दोगे, कह दोगे कि ये सही है। लेकिन सी सही नहीं है, सी सही नहीं है, सी गलत है। आप लोग कहेंगे भैया ये क्या बात हुई, आपने तो कहा कि ये क्लॉकवाइज है तो हमने क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज मिला दिया, तो ये क्या बात हुई, आपने ये क्या कर दिया, सी को गलत क्यों कर रहे हैं, आप डी को ठीक क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं ये बात कि भाई जो है ये क्लॉकवाइज है 1 2 3 4, तो फिर 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्यों? मैं मेरे प्यारे दोस्त आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये क्यों का जवाब आपको मिलना बहुत जरूरी है गुड्डा। क्योंकि आपने और मैंने अब तक यही देखा है कि भाई क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज की चीजें मिलाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों हुआ इस मिसाइल वाले क्वेश्चन में कि ऐसा 1 2 3 4 जो क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चला गया। सुनो ध्यान से, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये कुछ एक कागज का टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, और आप ध्यान से देखोगे ना तो एक्चुअल में एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये मेरे प्यारे दोस्त यही सवाल है, यही सवाल है ये। आप देख लो सबसे ऊपर 1 लिख रहा है, दोनों में मिलाकर देखो ना, देखो ये वही तो सवाल है, वही तो सवाल है। 1 1 डी डी बी बी ई ई 3 3 ए सी सी 4 4 2 2 सेम तो है। तो एक्चुअल में पता है चीजें होती क्या है, मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ गुड्डा। यहाँ पर देखो एक, ये एक, एक से क्लॉकवाइज 2, 2 से क्लॉकवाइज ये 3, और 3 से ये 4। तो जो 1 2 3 4 है वो क्लॉकवाइज ही तो है, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, और सवाल कह रहा है इस डाइस को बंद कर दिया जाता है। तो ये जो ऊपर 1 2 3 और 4 है ये बी के अपोजिट ही तो आ रहे हैं, तो मैंने इनको क्या कर दिया, देखो बी कहाँ है, यहाँ बीच में, मैंने इनको बीच में बंद कर दिया। मैंने मानकर चलो कहा कि ठीक है इनको मैं बीच में बंद कर देता हूं, बी के ऊपर इन अपोजिट को मैं रख देता हूं। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ध्यान से सुनना,
मैंने इन सबको यहाँ पर रख दिया। जैसे ही मैंने देखा ये बी है ना, बिल्कुल बीचों बीच, तो बी का अपोजिट इधर आएगा बी के पीछे, हाँ या ना, बी का अपोजिट बी के पीछे आएगा। लेकिन जब मैं इसे इस बी से पलट कर देखूंगा, तो जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था, एक बार दिल से बता दो क्या वो क्लॉकवाइज है? अब क्या वो क्लॉकवाइज है? अब देख रहे हैं आप लोग, मैं कितना आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ जाए बस आपको। मुझे बताओ, जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था, क्या अब वो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज रह गया है? मेरे प्यारे दोस्त, नहीं। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, क्लॉकवाइज चीजें अपोजिट डाइस को पलटकर देखने पर एंटी क्लॉकवाइज में दिखती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज वाली चीजें पलटने के बाद क्लॉकवाइज में दिखती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे जी भैया, बात समझ में आ रही है। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, जब कभी क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज जैसा बन जाता है। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था, बट अब 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज होगा। देन वी कैन से डी ऑप्शन विल बी राइट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही है यहां तक? यहां तक बोलो, बात एकदम समझ में आई? हाँ जी, बिल्कुल आएगी भाई। ठीक है, बहुत शानदार। अब ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो भी खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मेरे वीर, क्या कह रहा है? सेम तो है, कुछ भी तो अंतर नहीं है। देखो कैसे, सबसे पहले जो ये एक है इसका अपोजिट निकालो, 2 को हटा दो 3 हो जाएगा। तो जो एक का अपोजिट होगा भैया जी वो 3 होगा, जो 4 का अपोजिट होगा वो 5 होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। और जो 2 है इसका अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट ये बाहर वाली आकृति होंगी। कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाली आकृति होंगी। इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए अब, क्योंकि मेरे दोस्त यही बात मुझे आपको भी सिखाने में पहले क्वेश्चन में अच्छा खासा टाइम लगा है। एक चीज बताओ, यहां पर ध्यान से देखो, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है कि आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पर 4 के साथ कौन कनेक्ट है? डी कनेक्ट है। 4 के साथ कौन कनेक्ट है? डी कनेक्ट है। लेकिन यहां पर तो 4 के साथ में बी कनेक्ट है। बोलो, 4 के साथ जब डी कनेक्ट था तो डी ही कनेक्ट होना चाहिए था, और दूसरा कोई कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका 4 का कनेक्शन गलत है। हमने कहा ये गलत है। मैं दूसरे ऑप्शन पर चलता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ए के साथ कौन कनेक्ट है? एक कनेक्ट है। ए के साथ कौन कनेक्ट है? वन कनेक्ट है। वन कनेक्ट है। लेकिन यहां पर तो ए के साथ 3 कनेक्ट है, यहां पर तो 3 कनेक्ट है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये ऑप्शन भी गलत हो गया भाई। ए के साथ 1 कनेक्ट था, तो ए के साथ 3 कनेक्ट थोड़ी ना हो जाएगा। ये भी गलत है। हमने कहा हटा दो। यहां पर देखो, ए के साथ 1 कनेक्ट है, यहां भी ए के साथ 1 कनेक्ट है, और यहां भी ए के साथ 1 कनेक्ट है। मैंने कहा बी के साथ 5 कनेक्ट है, बी के साथ 5 कनेक्ट है, बी के साथ 5 कनेक्ट है, तो इन दोनों में से कोई सही होगा। लेकिन क्या बोलेंगे? ए बी सी डी का सीक्वेंस क्या है? ए बी सी डी का सीक्वेंस क्लॉकवाइज का सीक्वेंस है। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे क्लॉकवाइज किस में बदल देनी है? एंटी क्लॉकवाइज में। अभी अभी तो सिखाया था, अभी अभी तो सिखाया था कि मानकर चलो ये 1 2 3 4 क्या है? एक यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां है, 4 यहां है। तो ये
ऐसे ही तो घूम घूम कर आ रहा है, ऐसे ही तो घूम घूम कर आ रहा है। तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है। लेकिन जब मैं इसे इस बी के ऊपर बंद करूंगा और इसे मैं पलट कर देखूंगा, पलट कर तो जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था वो अब आपको क्लॉकवाइज नजर नहीं आएगा, वो आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। आप देख सकते हैं, अभी सिखाया था पिछले क्वेश्चन में, और मुझे पता था आपको ये कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं इसे बनाकर लाया था। इसे मैं पहले से ही मुझे पता था आपको कंफ्यूजन होगा और आप कहेंगे भैया ऐसा कैसे हो गया, और मैं आपसे कहता कि कागज काट के देख लेना, तो आप देख नहीं पाते, क्योंकि आधे बच्चों को तो भूल ही जाते क्या कहा था भैया ने, और आधे से कागज कटता नहीं। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरा ये टारगेट होना चाहिए एज ए टीचर, कि मुझे केवल ऐसा नहीं है कि बस नियम बता के ही आगे बढ़ जाए। मैं ये चाहता हूं एक टीचर को ये भी पता हो कि उसका बच्चा कैसे सीखेगा, वो उसे क्यों का जवाब मिलना जरूरी है। आखिर ये नियम बना तो क्यों बना, इस आधार पर बना। तो मेरे प्यारे गुड्डा, जो ये ए बी सी डी है ये क्लॉकवाइज है, और सी ऑप्शन में भी क्लॉकवाइज है। लेकिन हमने अभी अभी तो सीखा है कि हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी, मेरे प्यारे गुड्डा, यहाँ क्लॉकवाइज है यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है। तो मेरे प्यारे वीर, हम ये कहेंगे कि मेरे प्यारे साथी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मुझे एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। बात बताओ समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, चलो ध्यान से देखो। यहां पर ये बिंदु आए हुए हैं, ये बिंदु है बेशक, लेकिन ये काउंटेबल तो है ना, काउंट तो हो सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, क्या जवाब हो सकता है। पहले अपोजिट निकाल रहा हूं, तो ये बी होगा। बी का अपोजिट क्या है? ए को हटा दो, डी होगा। बी का अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों डी हो जाएगा। यहां पर ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या होगा? सी होगा। और ए का क्या होगा मेरे प्यारे गुड्डा? ए का यही चारों आकृति जो कि ट्राइंगल बेस्ड में दी गई है, ये हो जाएंगे। ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सी के साथ कितनी बिंदी कनेक्ट है? सी के साथ कितने बिंदु कनेक्ट हैं? केवल दो कनेक्ट हैं। सी के साथ दो बिंदु कनेक्ट हैं, तो यहां पर सी के साथ चार बिंदु क्यों कनेक्ट हो गए? जब दो कनेक्ट थे तो चार क्यों कनेक्ट हो गए? कह दो आप गलत हैं। यहां पर आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ ई के साथ कितने बिंदु कनेक्ट हैं? चार बिंदु कनेक्ट हैं। ई के साथ चार बिंदु कनेक्ट हैं, तो फिर यहां पर ई के साथ तीन बिंदु क्यों कनेक्ट हैं? यहां पर तीन बिंदु क्यों कनेक्ट हैं? कह दो भाई आपका भी गलत जवाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो बी के साथ एक बिंदु कनेक्ट है, वास्तव में भी एक कनेक्ट है। ई के साथ चार बिंदु कनेक्ट है, वास्तव में भी ई के साथ चार बिंदु कनेक्ट है। डी के साथ यहां डी ऑप्शन में चार बिंदु कनेक्ट है, डी के साथ यहां तीन बिंदु कनेक्ट थे। ध्यान से देख लेना, ये तो बिंदु कनेक्शन के आधार पर ही खत्म हो गया सवाल, केवल बिंदु कनेक्शन के आधार पर ही खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां डी से कौन हो गया? तीन हो गया। डी से तीन हो गया, पर यहां पर डी से ये कितने? ये चार हैं, तो ये भी तो गलत है। करेक्ट जवाब कौन है? सी ऑप्शन। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी, और इसमें तो हमें ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर ही पता चल गया। बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया जी दशहरा आ रहा है, लेकिन उस तरह की फीलिंग नहीं होती अब।
भाई देखो, हर चीज का एक समय होता है। अभी जैसे उम्र गुजर जाती है ना, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो चीजें समझ में आती हैं। और वैसे भी आजकल त्योहार त्योहार जैसे नहीं रहे मेरे प्यारे दोस्त। त्योहार त्योहार जैसे नहीं है। आजकल ना किसी को कोई बुलाना चाहता है और ना किसी के यहाँ कोई जाना चाहता है। ये समाज की कड़वी सच्चाई है। त्योहार बिल्कुल बदल गए हैं। किसी भी त्योहार को उठाकर देखिए, पहले अलग लेवल की खुशियां होती थी। पहले कोई त्योहार आता था, 10 दिन पहले से एक उमंग होती थी कि त्योहार आ रहा है। अब तो जिस दिन त्योहार होता है उस दिन भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दशहरा तो चलो एक कोई बात नहीं, एक त्योहार है। आप नवरात्रि कितनी पावन चीजें होती हैं। नवरात्रि जो 9 दिन होते हैं माता रानी के, वो कितने पावन होते हैं। आप उन दिनों को ही उठाकर देख लीजिए। पहले आपने देखा होगा कि जो कन्याओं का जो भोग लगाया जाता था, आपने कभी नवरात्रि 9वें दिन या किसी के यहाँ अष्टमी होती है, आपने देखा होगा कि पहले कन्याओं को बुलाया जाता था। कन्याओं को बुलाया जाता था और सबको खाना खिलाया जाता था, है ना? होता था ना कि कन्याओं को खिलाया जा रहा है। और आपने एक चीज देखी होगी जब हम छोटे थे कि अगर 9 कन्याओं को बुलाया जा रहा है ना, तो 9 से ज्यादा ही कन्याएं आ जाती थी। कई बार तो 10-10, 11-11, 12-12, 15-15 तक कन्याएं इकट्ठी हो जाती थी। लेकिन आप देखो समाज में देखो इस कड़वी सच्चाई को कि गुड्डा आज की तारीख में 9 कन्याएं भी ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। और उसका कारण है क्योंकि क्योंकि हम जैसे लोग जो पढ़त के लिए कहते हैं कि हम समझदार हो गए, लेकिन वास्तव में क्या हम समझदार हो गए? इन बातों को सोचा करो। 9 कन्याएं नहीं मिलती आज की तारीख में। 9 कन्याएं मिलती नहीं है आस पड़ोस में। वो कहते हैं ना कि घर में बेटी हो गई इसलिए उदास है। घर में बेटी हो गई जिस इंसान के, वो इसलिए उदास है। और आज नवरात्रियों में उसी इंसान को 9 बेटियों की तलाश है। हद है यार, दोगला हो गया इंसान। हम सब दोगले हो गए। यही सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गुड्डा। आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनाए। क्यों बनाए वो मैं आपको बता दिया है। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ध्यान से देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सवाल कह क्या रहा है? सवाल कह क्या रहा है? ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है ये सवाल। मेरे प्यारे वीर अपोजिट निकालो। पी का अपोजिट क्या आएगा? पी का अपोजिट क्यू आएगा। हमने कहा ठीक है, तो पी का अपोजिट क्यू हो गया। हमने कहा एम का अपोजिट क्या है? तो एम का अपोजिट आर हो गया। एम का अपोजिट आर हो गया। और बच कौन गया? टी बच गया। टी बच गया। टी का अपोजिट क्या होगा? ये सब होंगे। ये सब होंगे। और इस बार ऊपर ट्राइंगल नहीं है, ये वर्गाकार आयताकार जो भी आप समझो वो वाली आकृति है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। अब मेरे प्यारे वीर, मैं आपसे एक चीज कहने जा रहा हूं कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी को देखते ही गलत कर दो। कारण समझ में कुछ आया? मैंने ए को और डी को, कुछ लोग तो डी को आंसर ही बता रहे हैं और मैंने तो डी को पहले ही गलत बता दिया है। ये तो ए और डी तो हो ही नहीं सकते। क्यों? सुनो, यहां पर ट्राइंगल है कहां? यहां पर ट्राइंगल है कहां? लेकिन ए आकृति तो ट्राइंगल वाली आकृति है, डी आकृति तो ट्राइंगल वाली आकृति है। ट्राइंगल था ही नहीं तो मैं कैसे इसे रिप्रेजेंट कर दूं? ये दोनों गलत हो गए। दूसरी बात ध्यान से सुनो, टी के अपोजिट ये चारों होंगे, लेकिन ये तो यहां टी के पास ही नजर आ रहे हैं। ये तो यहां टी के पास ही नजर आ रहे हैं, तो कह दो कि ये भी गलत है। बच कौन गया? सी ऑप्शन। यही करेक्ट जवाब है दोस्तों। यही सत्य आंसर होगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गुड्डा, बताएंगे इसका क्या जवाब है। एक और क्वेश्चन आपके समक्ष
ध्यान से सुनेंगे क्या सही जवाब हो सकता है, क्या सही जवाब हो सकता है, सुनो ध्यान से। तो मैंने कहा कि ये जो ए है ना, ए का अपोजिट ये सी है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ए का अपोजिट सी है। हमने कहा कि जो डी है उसका अपोजिट ई होगा। तो डी का अपोजिट क्या बोलेंगे, डी का अपोजिट ई होगा। फिर जो बी बच गया उसका अपोजिट क्या है, तो बी का अपोजिट ये सभी के सभी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ट्राइंगल में नहीं है, सब वर्गाकार स्थिति में है, स्क्वायर बेस्ड आकृति में है, कोई भी ट्राइंगल में नहीं है। ध्यान देंगे सभी मेरे प्यारे वीर। सुनो भैया जी, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर ये बोला कि अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ए ई ध्यान से सुनना, तो यहां पर कोई अपोजिट आ रहे हैं क्या, एक साथ चेक कर लेते हैं। सीक्वेंस वाइज देखना, एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी, चार बिंदी। तो ये मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से सुनो, इधर लिख देता हूं कि ए का जो अपोजिट है, ए का अपोजिट सी है, डी का जो अपोजिट है वो ई है, और बी के अपोजिट में ये चारों की वैल्यू यहां पर हो जाएगी। तो एक, दो, तीन, चार क्या है, क्लॉकवाइज। और अगर ये क्लॉकवाइज है तो मुझे कैसी मिलनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर तो एक, दो, तीन, चार क्लॉकवाइज है बिंदु, गलत। यहां पर भी एक, दो, तीन, चार क्लॉकवाइज है ये बिंदु, गलत। यहां पर भी एक, दो, तीन, चार क्लॉकवाइज है बिंदु, गलत। और यहां पर एक, दो, तीन, चार एंटी क्लॉकवाइज है। कह दो दिस इज परफेक्ट, कह दो दिस इज परफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। और एक बार मुझे जल्दी से बताओ, क्या अब आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं? कभी गलत तो नहीं करोगे ना, कभी भी गलत तो नहीं करोगे ना इन क्वेश्चंस को? बताओ जल्दी से, प्रॉमिस करो मुझसे कि भैया गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। प्रॉमिस करो कि भैया कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, मैं किसी भी टाइप के एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको केवल इसलिए सिखाता हूं कि आप इतने परफेक्ट हो जाएं कि भैया जी अब गलत नहीं होगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, और मुझे केवल एक दिन का इंतजार है। मैं आपको सच बात कह रहा हूं, मेरे लिए इससे बड़ी कोई कोई चीज नहीं है। ये किताब है तर्क ज्योति, आप जानते हैं। मैं सच बताऊं, इस पर हाथ रख के कसम खा के एक चीज कह रहा हूं कि बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन आप सफल होकर आएंगे और कहेंगे कि भैया मुश्किल था पर हमने कर दिखाया। संदीप भैया चीजें कठिन थी, संघर्ष बहुत था, पर हमने कर दिखाया। भैया माता पिता के सपने थे तो पूरा हमें करने थे, इसलिए हमने कर दिखाया। भैया हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी, लोगों के ताने थे, हमने कर दिखाया। भैया हमने हमने आपके आपके इस उत्साह से, इस उम्मीद से बहुत कुछ सीखा, हमने कर दिखाया। वो दिन मतलब एक अलग ही लेवल का दिन होगा, जिस दिन आप मेरे सामने होंगे और इस पुष्टि को कर रहे होंगे कि हाँ हाँ भैया हम सफल हो चुके। वो अलग एहसास होगा, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता, वो किसी कीमत से खरीदा नहीं जा सकता। मैं आपको भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर लेके चलूंगा, ठीक है ना? मैं अभी आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर लेकर चलूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। देखो ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, और कॉपी पेन रोक दो। इस अब आप लोग कॉपी पेन वगैरह सब आप लोग अब रोक दो, ठीक है ना? किसी को कोई कमेंट नहीं करनी है। क्या कह रहा है ये सवाल, ध्यान से देखना, कोई कमेंट नहीं करनी है किसी को। ये क्या कह रहा है सुनो, ये कह रहा है कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है। सवाल कह रहा है कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है। आप लोग देख भी सकते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4 5 6, तो ये 6 अलग अलग पासे हो गए। सवाल कह रहा है जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंक को विलुप्त कर दिया गया है। विलुप्त का मतलब होता है गायब कर दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपरी सतह आप देख सकते हैं प्रत्येक जगह गायब है, प्रत्येक जगह गायब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपरी सतह प्रत्येक जगह गायब है, वही बात उसने बोली है। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि प्रत्येक पासे के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। कितना है? 7 है। यानी प्रत्येक की अपोजिट का जो टोटल है ना, वो 7 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि 2 का जो विपरीत है वो 5 है, 3 का जो विपरीत है वो 4 है, 1 का जो विपरीत है वो 6 है। भाई इसका मतलब यही तो हुआ कि ये सब के सब अपोजिट सतह हो गई। और मेरे प्यारे दोस्तों, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। अपोजिट का टोटल कितना बन गया? 7 बन गया। खत्म कहानी। अब सुनो ध्यान से मेरे सभी प्यारे दोस्त, सुनो। तो दो बातें यहां से सीखी, सभी ऊपर सतह गायब है और अपोजिट का टोटल 7 है। अपोजिट का टोटल 7 है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये पहला क्वेश्चन इसने यहां से पूछा है हमसे, इसी के माध्यम से। क्या कह रहा है? कमेंट रोक लो भाई, कमेंट रोक लो और पूरा फुल फोकस कर दो इस समय बोर्ड पर। सवाल कह रहा है कि यदि पासा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के निचले फलक पर सम संख्याएं हैं। ध्यान से सुनना, इसने पूरे 6 पासों की बात नहीं की है, इसने केवल 3 की बात की है। कौन से 3? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अर्थात ये कह रहा है इनके निचले फलक पर सम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब निचला फलक कौन सा है? जो जिस पर पासा टिका हुआ होता है। कह रहा है उसके निचले फलक पर सम संख्याएं। सम का मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट पासे की निचली सतह पर 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। इनमें से कोई एक होगा, तीनों तो नहीं होंगे। लेकिन कौन सा होगा वो मैं अभी यहां पर आपके सामने डिस्कस करता हुआ चलूंगा। बस फोकस। ये जो लोग कमेंट नहीं मान रहे ना, कमेंट करे जा रहे हैं, ध्यान रखना, तुमको एक दिन तो समझ में आएगा कि मैं क्यों मना करता था। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे यहां निचले सतह पर सम संख्याएं 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और मेरे प्यारे गुड्डा 6 हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे वीर, ऐसे यहां पर निचली सतह पर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। इनमें से कोई एक होगा। अब देखो होगा कौन सा। मैं सबसे पहले फर्स्ट पासे की बात कर रहा हूं कि इसमें निचली सतह पर 2 होगा, 4 होगा या 6 होगा। तो ध्यान से सुनना, 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो 6 नीचे कैसे आएगा? 6 तो साइड में पहले ही आ चुका है। जब 6 पहले ही आ चुका है तो 6 नीचे नहीं आएगा। कह दो कि ये 6 गलत है। 6 को मैंने काट दिया। 6 गलत है, 6 को मैंने काट दिया। बात समझ में आ गई? मैंने कहा कि नीचे 2 लिख दूं, मैंने कहा नीचे 2 लिख दूं। तो ये सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि प्रत्येक पासा के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। अगर मैं सबसे नीचे 2 लिखूंगा तो मुझे नीचे का और ऊपर का टोटल 7 बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? मैं अगर नीचे 2 लिखूंगा तो मुझे ऊपर 5 लिखना ही पड़ेगा 100%। मतलब ये मजबूरी है। और मुझे ये बताओ कि जब मैं नीचे 2 लिख रहा हूं तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपोजिट का टोटल 7 बनाना है। लेकिन 5 ऊपर कहां से आएगा? 5 तो ऑलरेडी साइड में लिखा जा चुका है। तो कि इसका मतलब ये हुआ कि नीचे 2 भी नहीं आ सकता। तो कौन आएगा? केवल 4 बचा।
और 4 अगर यहां नीचे आएगा तो ऊपर 3 आएगा मेरे प्यारे गुड्डा। क्या ये डाउट डाउट तो नहीं है? अब समझ में आया? जैसे अभी ये, अभी कमेंट मत करना, जैसे ये, तो यहां पर मैंने कहा नीचे 2 लिख दूं, तो आप लोग कहोगे कि नीचे 2 लिखोगे तो ऊपर 5 लिखना पड़ेगा। और ऊपर 5 कैसे लिखोगे? 5 तो पहले ही साइड में लिखा जा चुका है, तो इसका मतलब 2 को गलत कर दो, 2 नहीं आ सकता। मैंने कहा नीचे 4 लिख दूं, 4। आप कहोगे भैया जी अगर नीचे 4 लिखोगे, नीचे 4 लिखोगे तो ऊपर 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है, 4 और 3 7। पर 3 तो पहले ही साइड में आ चुका है, तो 3 साइड में आ चुका है, तो ऊपर 3 कहां से लाओगे? इसका मतलब 4 भी गलत है, तो नीचे केवल 6 बचा। नीचे 6 तो ऊपर 1 आएगा, क्योंकि 6 और 1 7 हो गया। अब मैंने यहां पर बोला 2 और 6, अब देखो 2 और 6 तो ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, तो ये तो वैसे ही कट गए 2 और 6, तो नीचे 4 आया। 4 नीचे आया, 4 जब नीचे आया तो ऊपर कितना आएगा? 3 आएगा। और सवाल पूछ क्या रहा है? इनके ऊपरी फलक पर जो ऊपर वाली सतह है उसकी बात हो रही है। इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा? ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा? तो भाई जोड़ दो, 3 प्लस 1 प्लस 3, क्या बोला? 3 प्लस 1 प्लस 3, तो ये 7 हो गया। करेक्ट जवाब क्या है? बी ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताओ, क्या ये सवाल समझ में आया है? अब बताओ, मैं अब आपको स्वतंत्र करता हूं कमेंट करने के लिए। सवाल समझ में आया कि नहीं? बोलेंगे जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे कि हाँ भैया अब समझ में आया। फिर भी अगर किसी को कोई छोटा मोटा डाउट है तो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सा ही करवाऊंगा आपको। ठीक है जी? चलो मेरे वीर, मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, अभी पहले पढ़ते हैं इसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन को। पहले ना बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये सवाल, जरा ध्यान से सुनना। भैया जी आपसे पढ़कर कांस्टेबल में सेलेक्ट हूं, अब एसआई की तैयारी कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, मेहनत करो। और जो रह गए थे किसी कारण से, रह गए थे, ध्यान रखना, कई बार किस्मत में छोटी चीज नहीं होती पर बड़ा कुछ लिखा होता है। कांस्टेबल में रह गए थे, दरोगा को फोड़ना है। ध्यान रखना, वर्दी के साथ सितारे, मतलब मेहनत उस लेवल की होनी है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। यदि विषम सांख्यिक मान वाले पासे के, ध्यान से सुनो, इसने बोला विषम सांख्यिक मान वाले पासे। इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ क्या है? मेरे पास 6 पासे थे, इसका मतलब मेरे पास 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। तो इसका नंबर 1 था जो सांख्यिक मान है, इसका सांख्यिक मान 2 है, इसका सांख्यिक मान 3 है। ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि विषम सांख्यिक मान वाले पासे, जो विषम सांख्यिक मान वाले, इसका मतलब ऐसे पासे जो विषम संख्या के नंबर पर आ रहे हैं। विषम संख्या के नंबर कौन कौन से? विषम संख्या का नंबर 1 है, 3 है और 5 है। मतलब केवल आपको ये 3 पासे देखने हैं, 1, 3 और 5। बात समझ में आ गई? आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, चौथे से कोई मतलब नहीं है, छठे से कोई मतलब नहीं है। क्या कह रहा है? विषम सांख्यिक मान वाले पासे के निचले फलक पर विषम संख्याएं हैं। तो इसका मतलब यहां पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 5 हो नहीं सकता क्योंकि 5 तो ऑलरेडी आ चुका है।
अगर मैं नीचे 1 लिखूंगा तो नीचे 1 भी नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे 1 लिखूंगा तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है और 6 ऑलरेडी साइड में आ चुका है। इसका मतलब 1 भी नहीं आएगा तो 3 आएगा। 3 नीचे आएगा तो 4 कहां आएगा? ऊपर, क्योंकि 3 और 4 7, अपोजिट का टोटल 7 है। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर 1 3 5, ध्यान देना, मैं 5 नीचे लिखूंगा तो मुझे 2 ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट का टोटल 7 है और 2 ऑलरेडी साइड में, तो 5 हो गया गलत। मैं नीचे 1 लिखूंगा तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा, और 1 नीचे तो 6 ऊपर लिखना पड़ेगा और 6 पहले ही साइड में, तो 1 भी गलत। तो नीचे आएगा 3 और 3 नीचे तो ऊपर आएगा 4, क्योंकि 3 और 4 7 होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके अलावा पांचवें डाइस में भी 1 3 और 5, 5 ऑलरेडी आ चुका है और नीचे 6 लिखूंगा तो ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, इसलिए नीचे 1 लिखूंगा तो ऊपर 6 लिखना पड़ेगा और 6 साइड में आ चुका है, तो नीचे 3 आएगा, 3 नीचे तो ऊपर 4 आएगा। कह रहा है इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। जो ऊपरी फलक है उन पर अंकित अंक जो हैं, जो लिखे गए अंक हैं, उनका योग कितना हो सकता है। ध्यान देना, उनका योग कितना हो सकता है, तो ये 4 4 8 और 4 12 है। इनका योग कितना बन गया? 12 है, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। राइट आंसर हो जाएगा जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, कल हम डाइस को समाप्त करेंगे, कल डाइस समाप्त होगा और परसों है सैटरडे। सैटरडे में आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि मैं हमेशा टेस्ट रख दिया है, पिछली बार डायरेक्शन हुआ था, इस बार डाइस के 50 प्रश्न होंगे। तैयार रहना, सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा, सुबह 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? सर मेरे पास रीजनिंग की पहले से किताब है, क्या ये किताब लेना जरूरी है? भाई फिर कोई जरूरत नहीं है, आपके पास पहले से कोई किताब है फिर कोई जरूरत नहीं है। गलत जानकारी नहीं दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं इसी किताब को लो तभी आपका भला होगा, नहीं यार, ऐसा नहीं है। इससे पहले क्या सिलेक्शन नहीं हुए? ये किताब अब आ गई, क्या इससे पहले सिलेक्शन नहीं हुए? अगर आपके पास पहले से कोई ऐसी किताब है जिससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, बात को ध्यान से सुन लो मेरे सभी प्यारे साथी, आपके पास पहले से अगर कोई ऐसी किताब है जिससे आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई है, और आपको लगता है आपकी रीजनिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको किताब लेने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मुझे एक ऐसी किताब ले लेनी चाहिए जो सस्ती हो, मजबूत हो और जिसके अंदर सभी टॉपिक हो कम से कम पेज में, मेरे प्यारे दोस्त, तो आप तर्क ज्योति ले सकते हैं। तर्क ज्योति किताब मैं फिर से एक बार जाते जाते रिपीट कर देता हूं, आज मत लेना, कल का इंतजार करना। मेरे प्यारे दोस्त, कल 26 सितंबर, जाते जाते रिपीट कर देता हूं, कल 26 सितंबर को इस पर ऑफर रहने वाला है, और ये ऑफर रहेगा फ्लिपकार्ट पर, क्योंकि फ्लिपकार्ट खुद मेरे प्यारे दोस्त एक ऑफर दे रहा है बिग बिलियन सेल करके। तो कल इस किताब पर ऑफर रहेगा। इस किताब का प्राइस कल 170 रुपए से, 170 रुपए से कम रहने वाला है, 170 रुपए से कम रहने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, हाँ जी, बस कल कल ऑफर रहेगा, पूरे सप्ताह नहीं चलेगा। एक भाई लिख रहे हैं सर बिग बिलियन में पूरे वीक ऑफर चल रहा है, भाई इस पर केवल कल रहेगा, ठीक है ना, पूरा पूरे टाइम रहेगा। आप लोग सुबह 10 बजे के बाद पूरे दिन कभी भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी आप लोग खरीद सकते हैं। तो सभी प्यारे दोस्त, मैं आपको इसकी एक छोटी सी बात बता दूं, इस किताब में मेरे प्यारे दोस्त ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो रीजनिंग का हो और मौजूद ना हो। रीजनिंग का प्रत्येक टॉपिक इसके अंदर मौजूद है।
आप में से मैक्सिमम लोगों ने देख भी ली होगी, जिसके किसी दोस्त वगैरह ने ली होगी या किसी ने खुद भी ली होगी। तो इसमें हर एक टॉपिक शामिल है और मेरे प्यारे दोस्त फिर उसके बाद हर एक टॉपिक को एकदम टाइप वाइज रखा गया है। टाइप वाइज हर एक चीज को टाइप वाइज और लेवल वाइज 4 कलर में यहां पर हमने रखा है। और मेरे प्यारे दोस्त जब सभी टाइप खत्म हो गई हैं, जब सभी टाइप खत्म हो गई हैं, तो उसके बाद मैंने इसी किताब में आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चंस फॉर यू के नाम से स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अलग से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब यूपीएसआई के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ रीजनिंग हम इसे कह सकते हैं। बल्कि यूपीएसआई ही नहीं, आप दिल्ली पुलिस चाहें, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल चाहें, कोई भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहने वाली है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई किताब पहले से है और आप उससे सेटिस्फाई हैं, तो फिर इस किताब को स्किप कर सकते हैं, फिर इसकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना? बाकी अपना ध्यान रखेंगे। बाकी मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, जिस तरीके से इस किताब को बनाया गया है, आप लोग यहां देखो, अगर मैं आपसे, ये नोट्स का ही काम करेगी एक तरीके से। अभी ना देखो, जैसे कि एक टॉपिक होता है एनालॉजी, मैं आपको एनालॉजी टॉपिक की एक खास बात दिखाता हूं इसमें। एनालॉजी ये रहा 93 पेज पर। तो एनालॉजी टॉपिक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने ना इस तरीके से चीजों को रखा है कि यार ऐसा ना हो कि बच्चा को केवल डायरेक्ट क्वेश्चन दे दें। आप लोग देखो, सबसे पहले एनालॉजी से रिगार्डिंग जो भी जीएस बेस्ड चीजें बनती हैं, उन सब की क्या थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग यहां देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग पन्ना पलटोगे तो मतलब हर एक चीज को ना डिटेल में लिखा गया है। देखो, डिटेल में लिख लिख के 4 कलर में, आविष्कार, आविष्कारक, या जो भी मतलब चीजें हो सकती हैं XYZ, ये सारी चीजें हमने लिखी हैं उस हिसाब से। तो मेरे प्यारे दोस्त, चीजों पर काम किया गया है, दम लगाया गया है। ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, कल ध्यान रखना 26 सितंबर, उसके बाद मतलब हमारी ओर से तो ये ऑफर अब भी नहीं है, अब ये फ्लिपकार्ट की ओर से ही है। तो कल 26 सितंबर ये ऑफर रहने वाला है। आप लोग सुबह 10 बजे के बाद ये ऑफर ले सकते हैं, शाम तक ये ऑफर रहेगा कल, और 170 रुपए से कम में। लेकिन कोशिश फिर भी जल्दी से जल्दी करना, क्योंकि कई बार फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं, जैसे मानकर चलो उन्होंने स्टॉक में 25,000 किताब लगाई कल, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे उनको लगा कि भाई 25,000 तो अब बिकने ही वाली है, तो फिर उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो हो ही जाएंगी, तो वो कीमत बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये ऑफर कल जो चलेगा ना, वो हमारे हाथ में नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण से बाहर है, ये फ्लिपकार्ट की ओर से है। मुझे लगता है शायद 170 से कम में ये शायद आपको 167 के करीब में मिल जाएगी। ठीक है? इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको? ठीक है? तो कल आप ये किताब ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।